ब्याह के समय में दुल्हन बदल दीजिएगा। ये तो वही हो कि ब्याह लगा फलनवा से ए से, और अब शादी के समय में ला दिए बी को। मैं वर्तमान शिक्षा मंत्री तिवारी भैया से, भैया उनको कहता हूँ, स्पष्ट रूप से कहूँगा कि हे भैया, आप आए हैं, 7 को मंत्रिमंडल बना और 8 को स्टेट पास किया, क्वालिफिकेशन नहीं है, सीटेट पास किया, क्वालिफिकेशन नहीं है। इस पटना में इतना दिन से मकान मालिक, पेश मालिक खा पी के घूम घाम रहा है बेचारा, बेरोजगारी का आफत सुन रहा है, उस क्वालिफिकेशन नहीं है। लाठी चलाना कितना हद तक सही था? इतना खतरनाक आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाठी चलाना है। आप दोनों हाथ से इसे मार रहे हैं जिसे लग रहा है साला, कठोर कार्रवाई करना चाहिए, वरना आयोग के अध्यक्ष ये लोग टीआर 4 तो जना सरकार की मजबूरी है। 30 लाख मात्र नहीं होता। तो परीक्षा लिए नहीं तो परीक्षा भरवा दी है। मैं लास्ट और 15 जून के पहले सरकार को दे देना चाहिए। कल पटना में क्या कुछ हुआ ये सब आप तक खबर पहुंच चुका होगा, किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, और छात्रों की जो मांग थी, अभ्यर्थियों की मांग थी कि नोटिफिकेशन किसी भी तरीके से जारी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। कल शाम अंत तक आंदोलन को खत्म करा दी पुलिस ने, और उसके बाद हमने देखा कि सुबह ही दोपहर में जब मौर्य होटल के सामने जब यह आंदोलन पहुंचा तो छात्र नेता दिलीप को डिटेन भी किया गया, और आज जब हम कवर कर रहे थे तो छात्र नेता दिलीप को गांधी मैदान थाना से आगे ले जाया गया, पुलिस हिरासत में रखा गया है। लेकिन इस तरीके से जो विज्ञापन को लेकर अभ्यर्थियों की मांग है, 2-2.5 साल से इंतजार कर रहे अभ्यर्थी, सरकार नौकरी देने की चाहत नहीं रखती। क्या हम सीधा बातचीत करेंगे, हमारे साथ गुरु रहमान है। क्या कुछ हुआ कल वो सब आपको पता है? क्या लग रहा है, मतलब क्या ये चल रहा है बिहार में? बिहार बात नहीं है, सब डायरेक्ट एलिगेट आप लोग कर देते हैं ना मीडिया वाले, तो सिचुएशन होता है कि एक तरफ लग जाता है। बिहार में प्रॉब्लम ये नहीं कि क्या हुआ कल, अगर छात्र को आप, छात्र की मजबूरी होती है कि पटना में रहे या कहीं भी रहे, तो छात्र का एक ही मजबूरी रहता है कि वो कोई ना कोई वैकेंसी निकले। अगर बीएड सीएड बेचारा किए रहता है, स्टेट किए रहता है, तो उसका उद्देश्य रहता है कि जैसे टीयर 1 हुआ, टीयर 2 हुआ, टीयर 3 हुआ, फटाफट आया, छटाछट बेरोजगारी खत्म हो। बिहार के साथ दूसरे स्टेट का भी खत्म हो गया। लेकिन अब टीआरई 4 से संबंधित सूचना को लेकर ये 100% आपको कौन थे, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उनकी भी इसमें गलती हम कहेंगे, जो उस समय के जो थे सुनील कुमार, उन कहेंगे कि उन्होंने कहा कि फलाना टीआरई 4 देंगे। हम बीपीएससी का एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने स्पष्ट कर दिया कि इतने तारीख को देंगे। जब इतने तारीख को आप बोल रहे हैं किसी बच्चे के सामने, तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चा हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इंतजार कर रहा है, तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि इतने को आएगा। तो कल आंदोलन हुआ, एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, बच्चों का असंतोष था, अहिंसात्मक आंदोलन था। यहाँ से गुजरते हुए कि अब मैं भी यहाँ पर गोपाल मार्केट में बच्चों को मैंने संबोधित किया था, और कल के आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें वैसे बच्चे भी जुटे थे जो पहली बार आंदोलन में जुट रहे थे टीआरई 4 के लिए। तो ये आंदोलन हुआ, और उसके बाद शिक्षा मंत्री से भी लोग मिला, तो शिक्षा मंत्री का भी इसका कहना है कि हमसे मिलना चाहिए, इसमें कोचिंग वाला का सेटिंग है। तो कोचिंग वाला का हमेशा दबाव पड़ता था, पड़ता है, पड़ता रहेगा, क्योंकि गार्जियन पर सब दबाव पड़ता है। अब कोचिंग वाला पढ़ाइए रहा उसी चीज़ के लिए, जैसे मैं ही टीआर 4 टीचर पढ़ा रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो अगर बच्चों के साथ समस्या होगी तो मैं भी सपोर्ट करूँगा। तो ऐसी परिस्थिति में कोचिंग वाले की बात नहीं है। टीआरई 4 वैकेंसी दे दे, तुरंत दे दे, या बोल दे कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, फलाना तारीख को हम देंगे, इतना वाली है। बच्चों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक समस्या है, टीआर 4 की बहाली, लाइब्रेरियन की बहाली एज सुन एज पॉसिबल। इसमें कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी बहाली है, लेकिन फिलहाल ये टीचर्स दे दे और टीआर 4 और लाइब्रेरी दे दे तो बच्चों के लिए उचित होगा। अभी किसी को बंद कर देना, किसी को जेल में डाल देना, ऐसा क्या लग रहा है सरकार की मंशा है बहाली देने की टीआरई 4 की? क्योंकि 2 साल से तो लटका ही हुआ है। देना मजबूरी है भैया। टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 फटाफट दिया लोग, इलेक्शन तो मजबूरी थी। तो जब इतना टीआरई 4 की चाइन हो गया, टीआर 4 तो देना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि बच्चों के मन में बैठ गया है कि टीआरई 4। कल का भीड़ आपको नहीं बता रहा है कि भीड़ में बहुत ज़्यादा भीड़ था, और सारे के सारे लड़के कहीं को देख सके, आखिर नोटिफिकेशन दे दीजिए। आप पीटी ले रहे हैं, मैं एक तो मैं पीटी मेंस मतलब क्या, ये एग्जाम पैटर्न जो बदला जा रहा है गलत है भैया। मैच के अंदर आप नियम बदल दीजिएगा, ब्याह के समय में दुल्हन बदल दीजिएगा। ये तो वही हो कि ब्याह लगा
फलनवा से ए से, और अब शादी के समय में ला दिए बी को। ये गलत है, गलत है। जैसे हम देते आ रहे हैं, टीआर 1 दिए, टीआर 2 दिए, टीआर 3 दिए, देयर इज नो स्कोप ऑफ पीटी। 2 फेज में आप लीजिएगा, कार्य कर लेंगे। अरे भैया, चीटिंग, चोर को पकड़ना आयोग का काम है। बच्चे के मन में संशय होगी, एडीओ बिक गया था, छितरा गया था, इसमें भी संशय नहीं था, इसलिए बच्चे के पास ये पीटी की बात पर घबरा रहे हैं, और होना भी नहीं चाहिए। टीआर 5 से पीटी ले, मेंस ले, 2-4 को और मेंस ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय पर ले। इसमें नहीं होना चाहिए। मेरी जहाँ तक मानना है कि इसमें नहीं, आपको किसी भी परिस्थिति में पीटी नहीं होना चाहिए। गलत बच्चों के साथ हो रहा है। स्टेट पास किया, क्वालिफिकेशन नहीं है, सीटेट पास किया, क्वालिफिकेशन नहीं है। पटना में इतना दिन से मकान मालिक, वेस्ट मालिक खा पी के घूम घाम रहा है बेचारा, बेरोजगारी का आफत सुन रहा है, उस वाला क्वालिफिकेशन नहीं है। 100% क्वालिफिकेशन है। बच्चों के प्रति दिल से सोचना चाहिए। मैं वर्तमान शिक्षा मंत्री तिवारी भैया से, भैया उनको कहता हूँ, स्पष्ट रूप से कहूँगा कि हे भैया, आप आए हैं, सॉल्व कर दीजिए प्रॉब्लम, और जल्दी दीजिए, ताकि बिहार के बेरोजगार बन सबको नौकरी लग जाए। और बच्चों के साथ मैं था, हूँ और रहूँगा। 7 को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 8 को ही प्रोटेस्ट हो गया। अब 9 तारीख से जो चीज़ें हैं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, मिथिलेश तिवारी, आप कह रहे हैं तिवारी भैया से अनुरोध होगा, क्या लगता है तिवारी भैया बच्चों की भावनाओं को समझेंगे? 100%। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति को मैं बहुत विगत 20 वर्षों से जान रहा हूँ, तो उस व्यक्ति के बारे में इतना तो बोलेंगे वो किसके प्रति क्या सोच रखते हैं। 20 वर्ष से जिस आदमी को मैं जान रहा हूँ, उस आदमी के बारे में जानते हैं किस व्यक्ति की मेंटेलिटी क्या है। तो कल 7 को मंत्रिमंडल बना और 8 को कुछ ये मतलब टीआर 4, तो ये निश्चित रूप से किसी भी एसपी को, एसपी होता है जिला में, ज्वाइन किया, धनाधन क्राइम हो गया, थानेदार ज्वाइन किया, क्राइम हो गया, लूट हो गया, तो उसमें हालत खराब हो जाती है। तो ये कल शिक्षा मंत्री बने अलेका रोड पर। नहीं, लाठी चलाना कितना हद तक सही था? इतना खतरनाक आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाठी चलाना। एक बात बता रहे हैं, लाठी चलाना आदमी की तरह 100% जायज है, लेकिन किसी के सीना पर चढ़िए, किसी कलेजा पर चढ़िए, किसी को बर्बर जैसा मारिए, तो हम कहते हैं कि गुंडाई करने वाला क्रिमिनल, आतंकवादी, चोर, देशद्रोह, सब उस सब के समय पैर सूंघ जाता है। और बेचारा समाज का सबसे पीड़ित वर्ग, उपेक्षित वर्ग, स्टूडेंट्स, परिवार का भइल माई बाप, परिवार, समाज, गांव पूछते पूछते कुंठित अवस्था में जीता है। तो वैसी अवस्था में ये पुलिस के द्वारा इस तरह के अत्याचार किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आप दोनों हाथ से इसे मार रहे हैं जिसे लग रहा है साला खेत में भैंस घुसलो और छात्र को मार रहे हैं। बिल्कुल नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। अगर इस तरह की बातें छात्रों के साथ हो रही है तो किसी भी स्वतंत्र देश के लिए। पुरुष जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने महिलाओं पर डंडे बरसा दिए, तो ये तस्वीरें मर्दानगी थोड़े है, ये मर्दानगी है। एक तरफ बेटी कह रहे हैं, एक तरफ भारत माता कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसको पुरसे होकर मार रहे हैं। ये मर्दानगी नहीं, पुलिसगिरी नहीं है, ये बदतमीजी है। जिसने भी किया है गलत किया है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर पूरा विश्वास है हमको, गृह मंत्री भी है, तो बोले हैं कि इस तरह के पुलिस को चिन्हित करके कठोर कठोर सजा दी। डीजीपी विनय भैया पर पूर्ण विश्वास है मुझे, सिनेश भी पूर्ण विश्वास है। तो कम से कम इस तरह का जो सीना पर हाथ रख देना, लड़की के ऊपर पैर रख देना, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं। उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बीपीएससी टीआरई 4 की बात थी, आपने एईडीओ का भी जिक्र किया। एईडीओ का परीक्षा रद्द हो गया। थोड़ी सी बात आखिरी में एईडीओ की कर लेते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों के साथ आपकी संवेदना है, और एईडीओ को लेकर अब आगे क्या चल रहा है, कब तक एग्जाम होगा, और परीक्षा बिहार में परीक्षा रद्द कर देना कितना बड़ा मतलब मुद्दा बनता है, क्योंकि लगातार 3-4 साल से तो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर ही रहे थे, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं पटना में, किस तरीके से दिन गुजारते हैं, और ऐसे में परीक्षा देकर आते हैं, 2 दिन बाद पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गया। देखिए, हमसे अगर पूछेगा कि फिलहाल सुधार के लिए बीपीएससी में क्या करना चाहिए, हाँ बताइए। तो मैं यही कहूँगा कि अविलंब मनु भाई परमार अध्यक्ष और सचिव सत्यप्रकाश संभाले को रिटायर कर रहे हैं, फिर भी इन लोग को तुरंत हटा देना चाहिए। ये अफसर को लोग को तुरंत हटा देना चाहिए। एडीओ कैंसिल कर रखा हुआ, आप तो कह रहे कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ, आउट नहीं हुआ, आउट नहीं हुआ, कह के लिए कैंसिल कर दिए। या तो आपकी गलती है कि आयोग की तरफ से निकला,
और नहीं तो उस सेंटर गलती है जहाँ सेंटर से वो बाहर आया, कोई ना कोई तो बाहर लाए ना भाई, नहीं तो कैंसिल क्यों किया आप? एजेंसी को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। पर किसी को भी करिए, गलती है ना, क्यों आप चोर को देते हैं, बिल्ली को दे दीजिएगा दूध पीने को, पी लेगा, तो जो ब्लैक लिस्टेड था उसी को आप दे दिए कि जो देखते रिन साबुन लगा लिए कि पता पकड़ाया नहीं। चोर थे, सब चोर थे, गलत है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कठोर कार्रवाई करना चाहिए, वरना आयोग के अध्यक्ष ये लोग, सिपाही भर्ती बोर्ड हो, दरोगा भर्ती बोर्ड हो, BSSC हो, या आपको क्या कहा था इसको, BPSC हो, इन लोगों को जब तक आप नहीं सुधारिएगा तो बच्चों के साथ होता रहेगा। बिहार SSC का भी फॉर्म 2023 में आया था। कई अभ्यर्थियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 2023 में तो फॉर्म आया था लेकिन अब तक एग्जाम नहीं हुआ है। बिहार SSC इसमें मात्र 38 लाख लड़के भाग लिए, मात्र। हमने पूछा तो पता है कि 38 लाख मात्र नहीं होता। तो परीक्षा नहीं, नहीं तो परीक्षा भरवा दी है। हम कह रहे हैं कि 21,000 निकालते हैं, हाँ, लेकिन इतना ज्यादा भीड़ लगा, 38 लाख क्यों? हाँ। 38 लाख देखिएगा, 2 साल बाद और साला मार होने लगा, 50 लाख हो जाएगा वो तो। मार हो जाएगा कि रीओपन हो गया तो 38 डबल हो जाएगा। हाँ। तो ये BSSC एक बिल्कुल फेलियर आयोग है। BSSC को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध है, माननीय महामहिम राज्यपाल से अनुरोध है, क्योंकि BSSC आयोग ठीक से संचालित नहीं कर पा रही है, इसका रिकॉर्ड भी खराब रहा है। और अगर उसको नहीं ले रहे, अध्यक्ष सचिव से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं, यानी कि आदेश, उसका मतलब सरकारी आदेश। तो सरकारी आदेश को अच्छा से परीक्षा हो जाना चाहिए। अब तो बहुत का उम्र खत्म हो गया होगा, जो लास्ट स्टेज में भरा होगा। ये विडम्बना है, इसको बच्चों के करियर को एक गिरवी रखने का प्रयास ना किया जाए। एक आखिरी जवाब आपका, TRE 4 में और कितना वक्त लग सकता है, क्या लगता है? तो लड़का पिटा गया है, सब नेता लोग जेल चले गए हैं, तो अब निश्चित रूप से मामला सामने आ गया है। TRE 4 ये मई है ना, मई का महीना, मई लास्ट, और 15 जून के पहले सरकार को दे देना चाहिए, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन बच्चा करेगा, सब अहिंसात्मक। ठीक है। तो गुरु रहमान सर से हमने बातचीत की। जून जुलाई तक गुरु रहमान सर का भी कहना है कि होपफुली विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से कल का जो दृश्य था पटना में, वो अपने आप में भयावह था। लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद कई छात्रों को डिटेन किया गया, लेकिन अभी भी उम्मीदें हैं, उम्मीदों पे ही कहीं ना कहीं हर छात्र जिंदा है कि आखिर नौकरी लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी तो शायद घर में एक आस जगेगी। यही तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लड़कों में असंतोष है, और हम कह रहे हैं कि आप जून में लीजिएगा, जुलाई में लीजिएगा, कब लीजिएगा वो कम से कम स्पष्ट रूप से बोलिए कि ये मेरा बहकावा नहीं है, फलाने मंथ में फलाना तारीख को हम परीक्षा लेंगे। लड़के पागल थोड़े हैं। ठीक है, तो देखना होगा। फिलहाल खबर अनफिल्टर्ड के साथ आप बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।